आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शनिवार 5 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। प्रदेश के चुनिंदा जिला अस्पतालों में अब पंचकर्म कराने की सुविधा मिलेगी। प्रदेश के 22 जिलों में आयुष विंग तैयार की जाएंगी, जहां एक ही छत के नीचे सभी पैथियों का उपचार मिलेगा। जिला अस्पताल में एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी पद्धति से मरीज अपना इलाज करा सकेंगे। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष विभाग हर अस्पताल में 40 लाख की लागत से आयुष विंग तैयार कराएगा। यहाँ पंचकर्म, क्षार सूत्र जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। अफसरों की माने तो कुछ मेडिकल कॉलेजों में भी आयुष विंग बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस योजना में महाकौशल का सिर्फ कटनी जिला शामिल किया गया है। इसके अलावा ग्वालियर, अशोकनगर, भिंड, कटनी, उमरिया, अलीराजपुर, आगर मालवा, रीवा, अनूपपुर, बैतूल, भोपाल, खरगोन, धार, सतना, शहडोल, सिंगरौली, सागर, निवाड़ी, बुरहानपुर, खंडवा, मुरैना और उज्जैन के जिला अस्पताल परिसर में ही आयुष विंग बनाई जाएंगी। आयुष विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिला अस्पताल में बनने वाली आयुष विंग में 6 डॉक्टर पदस्थ किए जाएंगे। इनमें तीनों पैथियों के एक विशेषज्ञ और एक सहायक चिकित्सक होंगे। हर विंग में 15 कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहरों, कस्बों और ग्रामों को स्वच्छ रखने वाले सफाई मित्र मेरे लिए पूजनीय हैं। सफाई मित्रों के पसीना बहाने के फलस्वरूप ही स्वच्छता बनी रहती है। यह सबसे बड़ा काम है। यदि सफाई मित्र यह काम न करें तो शहर बीमार हो जाएंगे। इनका सेवा भाव प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज अपनी जन्म वर्षगांठ पर स्थानीय मोतीलाल नेहरू विज्ञान महाविद्यालय खेल मैदान में सफाई मित्रों को भोजन परोसा, उनका सम्मान किया। सार्वजनिक कार्यक्रम में 2 सफाई मित्रों छोटेलाल और श्रीमती निर्मलाबाई के पैर धोकर अर्थात पाद प्रक्षालन कर उनके साथ बैठकर भोजन भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कन्याओं के पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में कचरा मुक्त शहर के लिए स्टार रेटिंग के आधार पर सफाई मित्रों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए 4 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। साथ ही सफाई मित्र को प्रति माह 150 रुपए का जोखिम भत्ता भी दिया जाएगा। पुरस्कारों के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सफाई का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। इसे छोटे काम के रूप में हेय दृष्टि से देखना उचित नहीं है। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता आवश्यक है। सारी गंदगी हटाकर हमारी गलियों और नगरों को स्वच्छ रखने वाले सफाई मित्रों को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वच्छता का मंत्र दिया है। हमें स्वच्छ भारत बनाना है तो सफाई के कार्य को सम्मान की दृष्टि से देखना होगा और सफाई की गतिविधियों में प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं भी भाग लेना होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनवरी से जनवरी को सफाई गतिविधियों के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ही आज मैंने अपने जन्मदिवस के अवसर पर बीजासन बस्ती आकर सफाई की है। घरों से गीला और सूखा कचरा एकत्र कर कचरा वाहन में इसे पृथक पृथक डाला है। इसका निरंतर अनुसरण करने के लिए जनसामान्य को प्रेरित करना ही इस गतिविधि का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री श्री चौहान अपने जन्म दिवस पर भोपाल की बीजासन बस्ती में नगर निगम के सफाई मित्रों के साथ स्वच्छता कार्य करने के उपरांत उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
निजी इकाइयों और व्यवसायियों को चिन्हांकित कर 24 स्थलों को 10 साल तक के लिए सौंपा जा रहा है। बोर्ड के सीईओ सत्यानंद ने बताया कि चिन्हांकित इको पर्यटन स्थलों को निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अवधि 15 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। उल्लेखनीय है कि इको पर्यटन स्थल केरवा, भोपाल को निविदा की कार्यवाही प्रशासनिक कारण से पिछले माह निरस्त कर दी गई है। शेष 24 इको पर्यटन स्थल खंडवा, श्योपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर और सिवनी जिले में स्थापित हैं। प्रदेश के अनेक आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। हाल ये है कि कई आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध तो लोकायुक्त संगठन और राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में भी शिकायतें लंबित हैं। हालांकि प्रदेश सरकार अब इन पर सख्ती के मूड में है। प्रदेश के ऐसे ही 2 आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई है। प्रदेश के लोकायुक्त और राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के समक्ष 63 आईएएस अधिकारियों की शिकायतें लंबित। प्रदेश के लोकायुक्त और राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के समक्ष 63 आईएएस अधिकारियों की शिकायतें लंबित हैं। इनमें लोकायुक्त के पास 35 और राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के समक्ष 28 शिकायतें हैं। जांच एजेंसियां इन शिकायतों के परीक्षण में लगी हैं। अधिकारियों के अनुसार शिकायतों के परीक्षण में गड़बड़ी प्रमाणित हुई तो बाकायदा प्रकरण दर्ज किया जाएगा। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शनिवार 5 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में किसान 10 मार्च तक पंजीयन करा सकेंगे। पहले 5 मार्च तक ही किसानों को पंजीयन कराने की तारीख तय की गई थी। बताया जा रहा है कि अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 17 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। एमएसपी गेहूं बेचने के लिए किसान लोक सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील सहित सुविधा केंद्र पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा साइबर कैफे पर भी पंजीयन करा सकेंगे। किसान सीधे सरकार की उपार्जन वेबसाइट पर जाकर अपनी उपज को बेचने के लिए तारीख का चयन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए 50 रुपए फीस देनी होगी है। राहुल दांगी हत्याकांड मामले में मृतक के भाई और सीआरपीएफ जवान ने सिस्टम की नाकामी से परेशान होकर प्रशासन से इच्छा मृत्यु की मांग की है। सीआरपीएफ जवान लक्ष्मण दांगी ने जिला कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, पृथ्वीपुर विधायक शिशुपाल यादव से सामने इच्छा मृत्यु की मांग की। वहीं विधायक शिशुपाल यादव उन्हें सांत्वना व संबल देते नजर आए। दरअसल 24 फरवरी को राहुल दांगी की पुरानी रंजिश के चलते पृथ्वीपुर के कैरीपुरा गांव में हाथ पैर काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली थी। बावजूद उसके परिजन इस मांग पर अड़े हैं कि पृथ्वीपुर टीआई को हटाया जाए व घटना में अन्य आरोपी जिनके नाम नहीं लिखे गए हैं उनके नाम भी जोड़े जाएं। साथ ही वह आरोपियों के मकानों को जमीजोत किए जाने की मांग कर रहे थे। बजट एयरलाइंस इंडिगो ने भोपाल से रायपुर तक सीधी विमान सेवा पुनः शुरू कर यात्रियों की मांग पूरी कर दी है। यह उड़ान कोरोना संकट के कारण बंद कर दी गई थी। इस रूट पर 72 सीटों वाला एटीआर विमान संचालित किया जा रहा है। यात्रियों को अब भोपाल से जयपुर एवं लखनऊ तक सीधी उड़ान का इंतजार है। भोपाल से रायपुर तक एयरलाइंस कंपनियों को
अपेक्षित यात्री मिलते रहे हैं। कोरोना संकट से पहले इंडिगो के साथ ही एयर इंडिया ने भी सप्ताह में एक दिन के लिए रायपुर उड़ान शुरू की थी। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण यात्रियों की संख्या कम होती गई। इस कारण दोनों कंपनियों ने यह उड़ानें बंद कर दी। अब यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए इंडिगो ने अपनी कई उड़ानें पुनः शुरू कर दी हैं, लेकिन एयर इंडिया केवल दिल्ली मुंबई उड़ान ही पुनः शुरू कर सका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने महंगाई भत्ता 31% करने का ऐलान किया है। अप्रैल से भुगतान होना शुरू हो जाएगा, यानी प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों केंद्र सरकार के समान डींग मिल सकेगा। दरअसल कोरोना काल की कड़की के कारण सरकारी कर्मचारियों का डीए नहीं बढ़ा था, लेकिन अब डीए बढ़ाकर 31% किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अब कॉलेज में प्रवेश लेने वाली लाडली लक्ष्मी को एक मुश्त 25,000 रुपए और दिए जाएंगे, ताकि पढ़ाई ठीक ढंग से हो सके। हजरत निजामुद्दीन से महोबा के लिए यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से सफर कर रही एक महिला ने ट्रेन में ही बच्चे को जन्म दिया है। आगरा व ग्वालियर स्टेशन के बीच चंबल के बिहड़ वाले इलाके में दौड़ती ट्रेन में बच्चे का जन्म हुआ और पिता ने उसका नाम क्रांति रख दिया। महिला अपने पति भाभी के साथ सफर कर रही थी। सफर के दौरान प्रसव पीड़ा होने लगी। प्रसव पीड़ा तेज होती देख साथ में सफर कर रही गर्भवती की भाभी व कोच में सवार अन्य महिला यात्रियों की मदद से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे दिया। कंट्रोल रूम से मिली सूचना पर ग्वालियर स्टेशन पर अलर्ट मोड पर खड़ी आरपीएफ की महिला विंग डिप्टी एसएस व अन्य यात्रियों की मदद से जच्चा बच्चा को कोच से उतारकर उसे महिला चिकित्सक की देखरेख में मुरार जिला अस्पताल के प्रसूता वार्ड में रात में भर्ती कराया गया। जच्चा बच्चा की मॉनिटरिंग कर रही मुरार महिला चिकित्सक ने दोनों को स्वस्थ बताया है। इन दिनों हार्डकोर हिंदुत्व को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय लगातार प्रखर होते जा रहे हैं। अब उन्होंने फेसबुक द्वारा अभिनेता आशुतोष राणा की वॉल से शिव तांडव वाला वीडियो हटाने को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे सनातनी धार्मिक भावनाओं का अपमान करार दिया है। दरअसल आशुतोष राणा ने महाशिवरात्रि के दिन पहले अपनी फेसबुक वॉल पर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अपनी आवाज में पोस्ट किया था। इसका अनुवाद कवि आलोक श्रीवास्तव ने सरल हिंदी में किया था। साथ ही लिखा था कि यह करोड़ों करोड़ शिवानुरागियों के आनंद का कारण बनेगा। महादेव से प्रार्थना है कि वे संसार में व्याप्त विकृति का संहार कर प्रकृति का रक्षण व संवर्धन करें। हर हर महादेव। इसके अगले ही दिन फेसबुक ने इसे हटा दिया। इस पर आशुतोष राणा ने लिखा कि चकित हूँ। फेसबुक मेटा इंडिया ने शिव तांडव वाला वीडियो मेरी फेसबुक टाइमलाइन से हटा दिया है। पता नहीं मेटा इंडिया ने ऐसा क्यों किया। ना उसमें कॉपीराइट का इशू है और ना ही वायलेशन का मामला है, ना ही वो फेसबुक के नियमों के विरुद्ध है। इसके कुछ समय बाद विजयवर्गीय ने कमेंट किया कि निस्संदेह यह चकित करने वाली बात है। मेटा ने भगवान शिव को समर्पित शिव तांडव स्तोत्र के हिंदी रूपांतरण को आशुतोष जी के फेसबुक वॉल से हटा दिया है। क्या इसे फेसबुक द्वारा सनातनी धार्मिक भावनाओं का अपमान माना जाना चाहिए? आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शनिवार 5 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। रविवार 6 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर
हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा चैनल पर जाकर इसे 24 घंटे देख सकते हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।